बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास, कैसे हो मेरा बेटा? आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। तो मेरा बेटा आज वाइटल ब्रेन्स एकेडमी के इस चैनल के ऊपर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मेरा बेटा आज जो है हम लोग न्यू मैथ्स की यानी कि 9 क्लास के न्यू मैथ्स की चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 4.3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हुए हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग 4.4 को डिस्कस करेंगे। तो मेरा बेटा इस एक्सरसाइज को या इस हर एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझने के लिए या हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के लिए कोशिश किया करो कि वीडियो को मुकम्मल देखा करो, क्योंकि जब अगर वीडियो को मुकम्मल देखोगे तो आप लोगों को हर चीज की बहुत अच्छे से समझ आएगी। और वीडियो को देखने से पहले या शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मजीद नेक्स्ट एक्सरसाइजेस की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता चला जाए। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.4 जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि आज हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है नंबर्स का, और ये भी किससे? बाय फैक्टराइजेशन। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं या स्क्वायर रूट क्या होता है वो ड्यूरिंग क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। तो देखो क्वेश्चन क्या है, उसका पहला पार्ट जो है हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस 16। इसका क्या निकालना, हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना बाय फैक्टराइजेशन। तो इसका मतलब यह है कि जो एक्सप्रेशन उसने दिया उस एक्सप्रेशन की हम लोगों ने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए अगर 3 एक्सप्रेशन हो तो हमने देखना होता है कि क्या उसका पहले होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा। हाँ जी, नजर आ रहा है कि इसका क्या बन सकता है, होल स्क्वायर बन सकता है। तो होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे हम लोग, ये हो गया ए स्क्वायर, 16 को हम लोग क्या बनाएंगे, प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दरमियान में जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, माइनस 2a और b। क्लियर? तो देखो ये 2ab 2 8 क्या बन गया, सॉरी 2ab यानी कि 4 आता है यहाँ पे। तो क्योंकि a हमारे पास x है और b हमारे पास 4 है तो 2ab क्या होगा, 2ab। इसका मतलब है 8x जो है ये क्या बन गया, ये 2ab, क्योंकि 2 4 का क्या होता है 8x। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, स्क्वायर के लिए s और रूट के लिए r, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो देखो मैंने इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू मैंने इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसके जो स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट आता है तो उसका आंसर प्लस और माइनस दोनों में होता है। क्लियर? तो ये तरीकाकार था हमारे पास इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट फाइंड करने का बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 भी सेम वैसा ही है जैसे हम लोगों ने पहला किया है। ठीक है, क्या आएगा, 9x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 4 प्लस 12x प्लस 4, इसको भी होल स्क्वायर बना लेंगे। 9x को मैं क्या करूंगा, 3x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4 को मैं क्या बनाऊंगा, 2 का स्क्वायर। और ये 12 जो है ये किस फॉर्म में होगा, 2ab की फॉर्म में। 2ab मेरे पास 3x और b मेरे पास 2, ये देखो 2 3 6 और 6 2 क्या बना 12x। तो देखो हमारे पास फिर फॉर्मूला बन गया, क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab, पहले माइनस था क्या बना, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर, a। अब 2ab के साथ प्लस हो तो दरमियान में क्या आता है, प्लस आएगा। पिछले क्वेश्चन में माइनस था तो दरमियान में माइनस आया था। अब इसमें 2ab के साथ प्लस है तो दरमियान में क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास 9x स्क्वायर जो है प्लस 12x प्लस 4 जो है ये हमारे पास क्या आया, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इसका भी स्क्वायर रूट लिया, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया प्लस माइनस 3x प्लस 2। इज इट क्लियर? तो ये था मेरे
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। तो अब हम लोग करेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 देखो। पार्ट नंबर 3 ये भी सेम वैसे ही है। 36x स्क्वायर a स्क्वायर 36 a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 84a और प्लस 49। तो मेरा बेटा वैसे ही है। 36 को क्या लिखूंगा? 6a का होल स्क्वायर, और एंड पे जो 49 है इसको क्या लिखूंगा? 7 का होल स्क्वायर, और ये जो है क्या होगा? प्लस 2a और b। इज इट क्लियर? तो मेरे पास फिर हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर? a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 जो है ये किसके इक्वल आ गया? 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो उसी तरह फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 इज इक्वल टू 60a प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो प्लस माइनस 6a प्लस 7। तो ये क्या आ गया? इसका स्क्वायर रूट आ गया। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 4। मेरा बेटा सारे क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन आप लोगों को मेरी आदत का, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको मेरी आदत का पता चल चुका होगा कि मेरी कोशिश होती है कि बोर्ड के ऊपर मैं हर क्वेश्चन का हर पार्ट जो है वो आपके सामने सॉल्व करूं। तो इसका पार्ट नंबर 4 देखो। पार्ट नंबर 4 है 64a स्क्वायर और y स्क्वायर, सॉरी 64y स्क्वायर माइनस 32y और प्लस 4। तो ये भी मेरा बेटा सेम वैसे है। 64 को मैं क्या लिखूंगा? 8y का होल स्क्वायर, और एंड पे 4 को क्या लिखूंगा? प्लस 2 का स्क्वायर, और ये दरमियान में माइनस 2a मेरे पास 8y है और b मेरे पास 2 है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 जो है ये क्या बन गया? 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो उसी तरह फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 80y माइनस 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया प्लस माइनस 8y माइनस 2। तो ये मेरा बेटा 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 था। अब हम लोग करेंगे 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 5 करेंगे। तो पार्ट नंबर 5 देखो क्या है? 200x स्क्वायर 200। पार्ट नंबर 5 क्या है हमारे पास? 200x स्क्वायर। पार्ट नंबर 5 200x स्क्वायर माइनस 20 सॉरी x नहीं t स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? t स्क्वायर, और फिर माइनस 120t तो प्लस 18। तो सबसे पहले देखो मेरा बेटा एक चीज नोट करनी है। देखो ना इसका होल स्क्वायर बन रहा है ना इसका होल स्क्वायर बन रहा है, और ना ही फैक्टराइजेशन हो रही है, ना इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, ना ये फैक्टराइजेशन तो हो रही है। लेकिन जब होल स्क्वायर बन सकता हो, पॉसिबल हो, तो हमारी कोशिश ये होती है कि इसका होल स्क्वायर ही बनाए। तो देखो होल स्क्वायर कैसे बना सकते हैं? इन सब में से देखो 2 कॉमन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? 2 कॉमन निकल रहा है। तो जब 2 कॉमन निकल रहा हो तो पहले मैं क्या करूंगा? सब में से 2 कॉमन निकाल लूंगा। 2 कॉमन 200 में से 2 कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा? 100 आ जाएगा। 100t स्क्वायर, और आगे क्या आ जाएगा? माइनस 60t और फिर प्लस 9 आ गया मेरे पास। फिर क्या आ गया मेरे पास? 9 आ गया। तो बेटा देखो हम लोगों ने 2 कॉमन निकाल लिया। जब 2 कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 200 को मैं क्या लिखूंगा? 10t का होल स्क्वायर, और ये 9 को मैं क्या लिखूंगा? 3 का होल स्क्वायर, और दरमियान में क्या है? माइनस 2 10t, और ये क्या आ गया? 3। तो मेरे पास क्या बन गया? देखो 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर
तो क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, इज इट क्लियर। तो मेरे पास 200 टी स्क्वायर माइनस 120 टी प्लस 118 मेरे पास क्या आ गया 2 इंटू 10 टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करूंगा मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स 200 टी स्क्वायर माइनस 120 टी प्लस 18 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, और इसका भी 2 10 टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखो, ये जिसका होल स्क्वायर है उसका तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो 2 जो है उसका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा, तो अंडर रूट 2 जो है वो साथ वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हुआ, और अंदर क्या आ गया 10 टी माइनस 3। तो मेरा बेटा याद रखिएगा कि अगर आप लोग आंसर को देखोगे तो आंसर के अंदर से प्लस माइनस अंडर रूट 2 नहीं दिया हुआ, तो वहां पे आंसर में करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर में प्लस माइनस अंडर रूट 2 लाजमी आएगा, क्योंकि हम लोगों ने 2 क्या किया हुआ है यहाँ पे कॉमन निकाला हुआ है। तो आंसर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू 10 टी माइनस 3। इज इट क्लियर। तो ये था मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6, लास्ट पार्ट जो है क्या है हमारे पास, पार्ट नंबर 6 40x स्क्वायर। पार्ट नंबर 6 मेरे पास क्या है 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 120x और उसके साथ प्लस 90। तो मेरा बेटा एक चीज देखो, सबसे पहले आप लोग यहां पे कोई भी चीज किसी का स्क्वायर नहीं बन रही, कोई भी चीज किसी का स्क्वायर नहीं बन रही। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर कॉमन निकाला था, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो इन सब में से कॉमन निकलेगा क्या, 10 कॉमन निकल आया। क्या कॉमन निकल आया, 10 कॉमन निकल आया। जब 10 कॉमन निकालूंगा तो जो 40 है वो क्या बन गया 4x स्क्वायर, और 120 जो है वो क्या बन गया 12x स्क्वायर 12x, और 90 जो है वो क्या बन गया 9 बन गया। इज इट क्लियर। तो देखो मेरा बेटा बंदा वाला सारा होल स्क्वायर बन जाता है। कैसे बनेगा, 4x स्क्वायर को मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 को मैं 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और उसके बाद प्लस 2 आ गया 2x और साथ 3 आ गया। तो ये देखो क्या बन गया मेरे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल a प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखो 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 जो है ये इक्वल टू क्या होगा 10 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करूंगा मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 इसका होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर का होल क्यूब। इसका तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन 10 का कैंसिल नहीं होगा। तो 10 का स्क्वायर रूट जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 का कैंसिल नहीं हुआ था, इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर 10 का भी कैंसिल नहीं होगा। तो प्लस माइनस अंडर रूट 10 और आगे क्या आ गया 2x प्लस 3। तो मेरा बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, लेकिन किस मेथड से करेंगे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड, बाय द मेथड ऑफ डिवीजन मेथड। फाइंड स्क्वायर रूट बाय फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब भी हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, लेकिन कौन से तरीके से, डिवीजन मेथड के तरीके से। तो मेरा बेटा डिवीजन मेथड के तरीके से याद रखिएगा हम लोगों ने डिवाइड के तरीके से करना है। डिवाइड के तरीके से इसका डिवाइड से के मुकाबले में इसका मेथड थोड़ा सा जो है वो हटके होता है। हम लोग जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है सबसे पहले वो एक्सप्रेशन हम लोग अंदर लिख लेंगे 4x4। क्वेश्चन ध्यान से लिखना पड़ेगा, अगर एक सिंबल का भी गलती होगी तो आप लोगों का आंसर नहीं आएगा। 4x4 माइनस 28x क्यूब माइनस 28x क्यूब, उसके बाद प्लस 37x स्क्वायर प्लस 37x स्क्वायर, और फिर प्लस 42x प्लस 42x प्लस 9। बहुत आसान है बेटा स्क्वायर रूट फाइंड करना डिवीजन मेथड के साथ। अब देखो उसमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए देखो डिवाइजर तो नहीं दिया हुआ, डिवाइजर हम लोगों को खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे, पहले देखो 4x4 है, क्या है हमारे पास
4x4। पहले हमने देखना होता है 4x4 जो है वो किसका स्क्वायर बनता है। तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि 4x4 जो है वो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो ये पहला एक्सप्रेशन जो है जिसका होल स्क्वायर बनेगा पहले मैं वही लूंगा, यानी कि 4x4 जो है वो किसका होल स्क्वायर बन रहा है, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं क्या लूंगा, 2x स्क्वायर यहाँ पे भी लूंगा और 2x स्क्वायर, यानी यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर का स्क्वायर है तो दो आने हैं ना 2x स्क्वायर, तो एक मैंने यहाँ लिख दिया और एक मैंने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे पास आ जाएगा 4x4। इज इट क्लियर? तो मेरा बेटा ये प्लस इसको सब्ट्रैक्शन करने के लिए साइन चेंज किया, माइनस से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल के बाद इसके बाद मैं कितने एक्सप्रेशन नीचे उतार लूंगा, पहले 2, क्या करूंगा 2। क्लियर? अब देखो क्या करेंगे हम लोग, ये करने के बाद अब हम लोगों ने इसको नीचे लेके आना। जब इसको नीचे लेके आना तो ये क्या है 2x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर जो है इसका जो कोफिशिएंट होता है इसको हम लोग क्या कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट जिसके साथ हमने पहले डिवाइड किया था उसके कोफिशिएंट को, उसका कोफिशिएंट क्या है 2, उसको कोफिशिएंट को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर बन जाएगा 4x स्क्वायर। क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को? अगले स्टेप में क्या करना है, जो हमारे पास 2x स्क्वायर है इसका ये जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि उसको डबल कर लेना है। जब डबल करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर। अब देखना है -28x क्यूब, -20x क्यूब को डिवाइड करना है 4x स्क्वायर के साथ। क्या करना है 4x स्क्वायर के साथ, 4 के साथ करोगे क्या आएगा 7 आएगा। x2 में से 2x कैंसिल हो गए तो 1x बच जाएगा, तो मेरे पास जो बचेगा वो क्या आएगा -7x। तो ऊपर मैं क्या लिख लूंगा -7x, और ये जो -7x मैं ऊपर लिखूंगा, मैं ये -7x ऊपर भी लिखूंगा और ये -7x मैं नीचे भी लिखूंगा। यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नया डिवाइजर या हम लोग यहाँ पे डिवाइड वैल्यूज लेते हैं वो हम लोग यहाँ पे भी लेते हैं और यहाँ पे भी लेते हैं। क्लियर? अब ये जो -7x आया है इस -7x को हम लोग इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। -7x को 4x स्क्वायर से करूंगा तो क्या आएगा -28x क्यूब, -7x को -7x से करूंगा तो क्या आएगा प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस 7 7 49x स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब आपको पता है सब्ट्रैक्शन करना होता है, सिंबल क्या करूंगा चेंज करूंगा, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 49 में से माइनस करो तो क्या आएगा 12 आएगा, 12x स्क्वायर प्लस 42x। पहले देखो एक एक्सप्रेशन था, अगले स्टेप में मैंने 2 एक्सप्रेशन कर दिए, अब अगले स्टेप में 2 से कितने हो जाएंगे 3 एक्सप्रेशन हो जाएंगे। तो इसका मतलब है तीसरा एक्सप्रेशन भी मैं नीचे उतार लूंगा। तो यहां देखो अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये 4x स्क्वायर क्योंकि हम इसे ऑलरेडी डबल कर चुके हुए हैं तो इसको डबल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो नया एक्सप्रेशन मैंने क्या लिया है -7x। जो नया एक्सप्रेशन लिया होगा अगले स्टेप में उस नए एक्सप्रेशन का जो कोफिशिएंट होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे -7 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2 7 14x। इज इट क्लियर? ठीक है, हो गया। अब देखो 4x स्क्वायर से डिवाइड करना है हमने 12x स्क्वायर को, 12x डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर, ये तो दोनों कैंसिल हो गए। 4 के साथ इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा 3 आएगा, यानी कि वो +3 मैं ऊपर भी लिखूंगा और वो +3 मैं नीचे भी लिखूंगा। फिर इस +3 को मैं इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, इन तीनों से पहले 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 4x स्क्वायर के साथ तो क्या आएगा 12x स्क्वायर, फिर 3 को मल्टीप्लाई करूंगा -14x के साथ तो क्या आएगा मेरे पास -42x, और फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा +3 को उसके साथ तो +9 आएगा। तो मेरा बेटा एक क्वेश्चन के अंदर फिर एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि ये देखो कैंसिल सबको होना है, इसको भी होना है, इसको भी होना है और इसको भी होना है, लेकिन जब मैं सिंबल चेंज करूंगा तो ये दोनों प्लस प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस प्लस कभी भी कैंसिल नहीं होते। तो मेरा बेटा यहाँ पे आपको करेक्शन करनी पड़ेगी। क्या करेक्शन करनी पड़ेगी कि यहाँ पे आप लोग क्या लगाओगे माइनस लगाओगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो सबसे पहले यहाँ पे करेक्शन कर लो, यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या आएगा माइनस आएगा। उसके बाद देखो सिंबल मैंने चेंज किए, डिफरेंट हो गए, सारे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा उसका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो हम लोग कैसे आंसर लिखेंगे 4x4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 42x। मेरा बेटा सॉरी एक मिनट कह रहे छोटी सी गलती होगी, यहाँ पे देखिए सिंबल क्या आना था माइनस का आना था, यहाँ पे सिंबल क्या आना था
माइनस का, जब यहाँ पे सिंबल माइनस आना था, ये सही है मेरा बेटा क्वेश्चन, प्लस ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस ही आएगा। जब यहाँ पे देखो क्योंकि बड़े का सिंबल आता है तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगाया, जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो यहाँ पे -12, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस आएगा, और जब प्लस आएगा तो क्या करेंगे, सिंबल चेंज करेंगे सबके, तो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा 42x ही रहेगा और +9। फिर एक दफा सॉरी करता हूँ कि मुझसे सिंबल एक छोटा सा गलत होने से वो प्रॉब्लम आ गया, तो मैंने अभी ठीक कर दिया उसको, क्लियर। तो देखो उसके बाद इसका स्क्वायर रूट है और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आया, +2x² -7x -3। तो मेरा बेटा ये था हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 2। तो मेरा बेटा वो पार्ट नंबर 2 भी सेम इसी तरह होना है जैसे हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 किया है। तो देखिए हमारे पास क्या है, 121x4 120, ये पार्ट 2 है, क्या आएगा 121x4 -198 -198x³ -183x² +216x और देन आएगा +144 +144। तो मेरा बेटा देखो 121 वही चेक करना है हमने, 121x4 जो है वो किसका स्क्वायर बनेगा, 11x² का होल स्क्वायर बनेगा। तो 11x² जो है वो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा और 11x² को मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, तो ये क्या बन जाएगा 121x4, सिंबल चेंज किया तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और पहले एक एक्सप्रेशन था, अब नीचे में कितने एक्सप्रेशन लूंगा, 198x3 -183x²। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि इसके कोफिशिएंट को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 22x², क्लियर। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो सबसे पहले क्या करोगे, ऊपर माइनस लगा दोगे, ऊपर माइनस लगाओगे तो यहाँ पे भी माइनस लगा दोगे। अब 198 को डिवाइड करोगे किसके साथ, 22 के साथ, किसके साथ 22 के साथ। तो 22 के साथ आप लोग 198 करोगे तो 198x³ डिवाइडेड बाई 22 और ये और x² कैंसिल हो गया, एक x बच गया हमारे पास, x3 में से x2 कैंसिल हो गया, एक x बच जाएगा और 22 9 198, तो ऊपर क्या आ जाएगा -9x, इधर भी लिख लिया और -9x मैंने इधर भी लिख लिया। इस -9x को मैं 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा -198, अब ये माइनस माइनस प्लस 9 को 9 से करूंगा तो क्या आएगा +81x², और फिर सिंबल चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या होंगे प्लस होंगे, माइनस माइनस क्या होंगे प्लस होंगे। 314 18 8 क्या हो जाएगा 26x² +216x और +144, क्लियर। तो अब देखिए 22x² तो ऐसे ही आएगा। अब ये जो -9x जो नया लिया था इसमें 9 को क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 18x। अब यहाँ पे प्लस है तो मैंने ऊपर भी प्लस लगाया, नीचे भी प्लस लगाया। अब देखो 264 को डिवाइड करेंगे हम लोग किसके साथ 12 के साथ, तो 264x² डिवाइडेड बाय 22x², ये दोनों कैंसिल हो गए। 22 के साथ कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 12, 264 डिवाइडेड बाय 22 कैलकुलेटर से करोगे तो क्या आएगा 12 आएगा। तो वो 12 में क्या करूंगा ऊपर भी लिख लूंगा और वो 12 में नीचे भी लिखूंगा। अब इस 12 को मैं क्या करूंगा इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको इससे करूंगा तो क्या आएगा 264। ये देखो सिंबल, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, क्योंकि देखो माइनस माइनस बड़ी का सिंबल माइनस है तो क्या लगाओगे यहाँ पे माइनस लगाओगे। 264x², अब क्या हुआ माइनस माइनस प्लस, 18 को 12 से करोगे तो +216x, फिर माइनस माइनस प्लस, 12 को 12 से करोगे तो +144, और सिंबल चेंज किया हम लोगों ने तो ये क्या हो गया सारा कैंसिल हो गया और नीचे कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट डालूंगा 124x4 -198x³
माइनस 183x² प्लस 216x प्लस 144 इज इक्वल टू प्लस माइनस 11x² माइनस 9x और माइनस 12। तो मेरा बेटा ये था हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। क्लियर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। तो देखो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है x4 माइनस पार्ट नंबर 3 क्या आएगा, अंदर ही लिख रहा हूं मैं सीधा सीधा, x4 माइनस 10x³ प्लस 27x² प्लस 27x² माइनस 10xy³ माइनस 10xy³ और प्लस y4। सबसे पहले हमने x4 को चेक करना है। x4 किसका स्क्वायर बनेगा, x2 का 2, तो इसका मतलब है x2 मैं ऊपर भी लिखूंगा, x2 मैं नीचे भी लिखूंगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x4, ये माइनस साइन सिंबल कैंसल, माइनस 10x³ प्लस 27x² और y²। अब देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो सबसे पहले इसके कोफिशिएंट 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 जा 2x²। अब यहाँ पे माइनस है तो ऊपर भी माइनस लगाया, यहाँ पे भी माइनस लगाया। माइनस 10x³ को 2x² से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5x, क्या आएगा 5x, तो 5x मैंने ऊपर भी लगा दिया और 5x मैंने नीचे भी लगा दिया। इस माइनस 5x को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 5x को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं 5x को 2x² से करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा प्लस 10x³। क्या आएगा यहाँ पे बेटा, सॉरी यहाँ पे y भी है, ठीक है, यहाँ पे y भी है। जब यहाँ पे y आएगा, जब यहाँ पे y आएगा तो यहाँ पे 5x के साथ क्या आ जाएगा y भी आ जाएगा, क्योंकि देखो जब माइनस 10x3y को डिवाइड करूंगा मैं 2x² के साथ, तो ये दो तो कैंसिल हो गए, एक x बच गया, 2 5 10, तो देखो क्या बचा माइनस 5xy, तो इधर भी क्या आएगा माइनस 5xy। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5xy को 2x² के साथ, तो आएगा माइनस 10x3y और उसके साथ माइनस माइनस प्लस 5 5 25x² एंड y²। तो मेरा बेटा उसके बाद हम लोग सिंबल चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस क्या होगा माइनस 27 में से 5 करो क्या आ गया 2x² एंड y²। उसके बाद माइनस 10xy³ प्लस y और की पावर 4। तो देखो इसको डबल कर चुके हैं, ये वैसे ही रहेगा। इसको डबल करना है, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 10x और y, 10x और y। अब यहाँ पे प्लस है तो मैंने ऊपर भी प्लस लगाया और नीचे भी प्लस लगाया। 2x² को डिवाइड करोगे 2x² के साथ, तो ये पूरे का पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास y²। तो y² मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ और y² मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। जब y² को मैं 2x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2x² y² प्लस माइनस माइनस 10xy को y² से करूंगा तो क्या आएगा 10xy³ प्लस प्लस क्या हो गया प्लस y² से करेगा तो y4 आ जाएगा। तो सिंबल मैंने चेंज किए तो ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो लिखूंगा मैं x4 माइनस 10x3y प्लस 27x² y² और प्लस y का 4 इजिकल टू प्लस माइनस x² माइनस 5x y और प्लस y का स्क्वायर। तो ये था मेरा बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। तो अब मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। फिर भी एहतियातन इसका मैं पार्ट नंबर 4 जो है वो आपके सामने कर देता हूं ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो पार्ट नंबर 4 क्या है 4x4। पार्ट नंबर 4 क्या है 4x4 माइनस 12x³
प्लस 37x² minus 42x and plus 49 प्लस 49। तो मेरा बेटा 4x4 क्या बनेगा 2x2 यानी कि 2x2 का स्क्वायर। क्या आ गया 4x4, सिंबल चेंज, ये 2 को डबल किया 4x2 आ गया। यहाँ पे मेरे पास 12x3 एंड प्लस 37x², यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस लगाया, यहाँ पे भी माइनस लगाया, ठीक है। अब 4 के साथ 12 को करोगे क्या आएगा 3x3 में से x2 कैंसिल हो गया, साथ x भी आ गया, तो माइनस 3x मैंने यहाँ पे भी लिख लिया। तो क्या आएगा मेरे पास माइनस 12x³ माइनस 12x³ और माइनस माइनस प्लस 9x², सिंबल चेंज करूंगा, ये कैंसिल हो गया। प्लस माइनस क्या होंगे माइनस 37 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 27 में से 9 निकालें तो हमारे पास आएगा 28, सिंबल प्लस आएगा क्योंकि बड़ी का साइन आता है। माइनस 42x प्लस 49 4x², इसको डबल किया माइनस 6x हो गया, ठीक है। अब 4x² के साथ 28 को करूंगा तो क्या आएगा प्लस 7 और x² से कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 7 को मैंने उधर भी लिख लिया और प्लस 7 को मैंने इधर भी लिख दिया। तो मल्टीप्लाई सबके साथ करोगे तो क्या आएगा 28x² माइनस 42x प्लस 49, सिंबल मैंने चेंज किए तो ये क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गया और मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4x4 माइनस 12x3 प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49 इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये मेरा बेटा था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.4 और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी, ठीक है। और इंशाल्लाह और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मौसूल हो सके। ओके मेरा बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।